FIIS की ओर से लगातार 2 तिमाही तक हिस्सेदारी बढ़ाने के कारण 5 डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में 500% तक की उछाल आई है। आइए जानते हैं। डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर सेक्टर निवेशकों का ध्यान खींच रहे हैं क्योंकि बढ़ते डिजिटलाइजेशन, AI के इस्तेमाल, क्लाउड कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की वजह से एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स की मांग बढ़ रही है। ये ग्रोथ इन बढ़ते हुए सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों के लिए मौके पैदा कर सकती है। ये 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने YTD साल की शुरुआत से अब तक 500% तक का रिटर्न दिया है और जिनमें लगातार 2 तिमाहियों से FIIS की हिस्सेदारी बढ़ी है। ये रहे वे स्टॉक्स जो FIIS की पसंद बनते जा रहे हैं। स्टलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। स्टलाइट टेक्नोलॉजीज STL एक ग्लोबल डिजिटल नेटवर्क सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जो ऑप्टिकल फाइबर, केबल, कनेक्टिविटी प्रोडक्ट्स और नेटवर्क इंटीग्रेशन सर्विस देती है। 5G के बढ़ते इस्तेमाल, डेटा की खपत, ब्रॉडबैंड के विस्तार और डेटा सेंटर में निवेश से लंबे समय तक मांग का अच्छा माहौल बना हुआ है। लगभग 31,693 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ये स्टॉक 617 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो पिछली क्लोजिंग से 4.4% कम है। FII की हिस्सेदारी लगातार 2 तिमाहियों में बढ़ी है। फाइनेंशियल ईयर 2026 की चौथी तिमाही में 11.47% से बढ़कर 18.22% और फिर 19.71% हो गई, जबकि स्टॉक ने साल की शुरुआत से अब तक YTD लगभग 500% की शानदार बढ़त दिखाई है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन बनाती है, जिसमें ब्रेडेड होस, असेंबली और खास कंपोनेंट शामिल हैं। इनका इस्तेमाल ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, डिफेंस और इंडस्ट्रियल कामों में होता है। एक्सपोर्ट पर फोकस करने वाला इसका मॉडल और दुनिया भर में बढ़ती मौजूदगी इसे खास इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग का फायदा उठाने के मौके देती है। लगभग 6,284 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ये स्टॉक 475 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो पिछली क्लोजिंग से 2.16% कम है। FII की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। फाइनेंशियल ईयर 2026 की तीसरी तिमाही में 0.99% से बढ़कर चौथी तिमाही में 1.49% और फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में 3.61% हो गई। वहीं इस स्टॉक ने साल की शुरुआत से अब तक YTD लगभग 147% की जबरदस्त बढ़त दिखाई है। एक्यूटास केमिकल्स लिमिटेड। एक्यूटास केमिकल्स एक फार्मास्यूटिकल और स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए इंटरमीडिएट्स, API और खास केमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ती मांग से लंबे समय में ग्रोथ का अच्छा मौका मिल रहा है। लगभग 26,787 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली इस कंपनी का शेयर 3,272 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो पिछले क्लोजिंग प्राइस से 3.47% कम है। FII की हिस्सेदारी फाइनेंशियल ईयर 2026 की तीसरी तिमाही में 16.67% से बढ़कर चौथी तिमाही में 19.48% और फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में 21.61% हो गई, जबकि इस शेयर में साल की शुरुआत से अब तक YTD लगभग 87% की जबरदस्त तेजी देखी गई है। MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। MTAR टेक्नोलॉजीज एक प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनी है जो क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए जरूरी पार्ट्स और असेंबली बनाती है। इसकी खास मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं और ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध मार्केट में एंट्री के लिए बड़ी रुकावटें पैदा करते हैं, जबकि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में बढ़ता निवेश लंबे समय में ग्रोथ के मौके देता है। लगभग 21,267 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ये स्टॉक 6,914 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो पिछली क्लोजिंग से 3.14% कम है। FII की हिस्सेदारी फाइनेंशियल ईयर 2026 की तीसरी तिमाही में 12.24% से तेजी से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2026 की चौथी तिमाही में 17.31% और फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में 24.80% हो गई, जबकि स्टॉक ने साल की शुरुआत से अब तक YTD लगभग 190% की शानदार बढ़त दिखाई है। शनाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। शनाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मर, स्विच गियर, ऑटोमेशन सिस्टम और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है। कंपनी भारत में बिजली की बढ़ती मांग, ग्रिड के आधुनिकीकरण, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और डेटा सेंटर के विस्तार से फायदा उठाने की स्थिति में है। लगभग 29,695 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ
ये स्टॉक 1242 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो पिछली क्लोजिंग से 2.60% कम है। एफआईआई की हिस्सेदारी फाइनेंशियल ईयर 2026 की तीसरी तिमाही में 3.02% से बढ़कर चौथी तिमाही में 3.18% और फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में 3.42% हो गई, जबकि स्टॉक ने साल की शुरुआत से अब तक YTD लगभग 74% की जबरदस्त बढ़त दिखाई है।